हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। तो प्यारे बच्चों, आज अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। तो समाकलित वेग समीकरण जो हम लोगों ने प्राप्त किया था वो क्या प्राप्त किया था, k बराबर x/t, या हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था, k बराबर a0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a/t। अब ये जो समीकरण हैं ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जिसको हम लोगों ने अभी इसके पीछे पढ़ा था। अब बच्चों, तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो लक्षण होगा उसमें पहला लक्षण होगा कि वे अभिक्रियाएं जो k बराबर x/t वेग समीकरण या k बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 माने माइनस a/t, यहां पर a0 क्या है, अभिकारक का 0 समय पे सांद्रण है, और ये a जो सांद्रण है वो अभिकारक का t समय पे सांद्रण है। तो बच्चों, अगर कोई अभिक्रिया इस वेग समीकरण का पालन करती है, इसके अनुसार उसका वेग समीकरण लिखा जाता है, तो वह क्या होगी, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो जब कभी पूछा जाए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग का समीकरण क्या होगा, तो k = x/t या k = a0 माइनस a/t, जहां a0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रण, और a क्या है, t समय पे सांद्रण, और k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। a क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब बच्चों, नंबर 2 चीज, अब यहां पर जो k है, k का मात्रक क्या होगा, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, यहां ध्यान देना है, यह k जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्योंकि यहां हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो इसके पहले भी हमने बताया था, लेकिन यहां फिर से देख लीजिए, जो k होगा, k का मात्रक क्या होगा, k का मात्रक बराबर x का मात्रक बटे t का मात्रक। अब x का मात्रक यानी कि सांद्रण का मात्रक, तो सांद्रण का मात्रक होता है मोल पर लीटर बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो अब जो k का मात्रक आ गया किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, यहां ध्यान देना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अगर कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसके लिए k का मात्रक ये दिखाया गया है कि मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो अभिक्रिया क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों अर्ध आयु की। नंबर 3, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है बच्चों, वह समय जितने समय में अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाती है, हाफ लाइफ पीरियड। तो फिर से सुन लें, अर्ध आयु क्या होती है, वह समय जितने समय में कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, यानी उसकी सांद्रता प्रारंभिक मात्रा की
आधी हो जाती है वह क्या कहलाती है? अर्ध आयु। अथवा दूसरी तरह से परिभाषित कैसे कर सकते हैं? अर्ध आयु वह समय है जितने समय में कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है। कितनी पूर्ण होती है? आधी। तो वह समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु कहलाती है। जो बच्चों अर्ध आयु होता है किसे हम लोग टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टी हाफ से। तो अर्ध आयु को टी हाफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों यहां पर ध्यान ये देना है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए जो वेग समीकरण है k बराबर, अभी आप लोगों ने क्या देखा था? a0 माइनस a बटा टी। तो यदि क्या हो जाए, जो आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, यानी कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज इनटू प्रोडक्ट, यानी आधी सांद्रता उत्पाद में बदल जाए, तो ये क्या हो जाएगा? यदि A कितना हो जाए? A0 का आधा, तो T क्या हो जाएगा? T हाफ हो जाएगा। ध्यान। तो यदि A कितना हो जाए? प्रारंभिक मात्रा का आधा, और T कितना तब हो जाएगा? T हाफ। तो K इसी की वैल्यू रख दो, तो A0 माइनस A0 बटे 2 बटे कितना? T हाफ। या क्या हो जाएगा? K बराबर A0 बटा 2 इंटू T हाफ। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो K इज इक्वल टू हाफ इंटू A0 बटे T हाफ, या T हाफ इज इक्वल टू A0 बाई 2 इंटू K। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो T हाफ है समानुपाते ये A0। अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, जैसे हमने क्या किया, जहां पर A बराबर A0 बाई हाफ लिख दिया, T को हमने T हाफ लिख दिया। अब तो K बराबर क्या हो जाएगा? A0 बाई 2 इंटू T हाफ, या K बराबर 1/2 निकाल लो बाहर, तो A0 बाई T हाफ, या T हाफ बराबर A0 बाई 2 इंटू K। तो अगर ये कांस्टेंट है और ये नंबर है, तो T हाफ समानुपाते क्या हो गया? A0। T हाफ समानुपाते A0 का मतलब क्या हुआ कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी जो अर्ध आयु होती है, T हाफ होती है, वह अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों? प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु हम ज्ञात करते हैं, वह अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और ये कैसे आया, किस तरह से आया? इस तरह से। और अगर तुम्हें कभी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ निकालना हो, अर्धायु निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? इस सूत्र से A0 बाई 2 इंटू K, जहां K क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। क्या है बच्चों? वेग स्थिरांक है। अब यहां पर बच्चों एक चीज और है, शून्य कोटि की चौथी चीज, शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगे समय की गणना कैसे करते हैं? शून्य नंबर 4, शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय।
अब ये पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अभी आप लोगों ने देखा कि k बराबर a0 माइनस a/t, ये सूत्र है। यह जब भी हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखेंगे तो ये लिखेंगे, या ये a0 माइनस a को हमने क्या लिखा था? x/t, तो k इक्वल टू क्या हो गया? x/t। अब अभिक्रिया पूर्ण जब होगी तब क्या होगा? तब a जो मात्रा है वो शून्य हो जाएगी, या a माइनस x जो बचा मात्रा है वो शून्य हो जाएगी। यानी कि यदि अभिक्रिया पूर्ण होती है तो क्या होगा? जो ये x है, x माने प्रोडक्ट की बड़ी मात्रा, वह a के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? a के, यानी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो जाए। यहां पर a जो है ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, या जो a माइनस x है, a माइनस x बची मात्रा ये 0 हो जाए। यानी किसी भी समय a माइनस x क्या होता है? अभिकारक की बची मात्रा, ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगी तो फिर x बराबर a, तो x बराबर a यदि हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? k इक्वल टू a/t, k इक्वल टू a/t। तो अगर बच्चों ये समीकरण आ गया तो समय या t बराबर क्या हो जाएगा? a/k। यानी अब यहां से हम लोग पूरे उस अभिक्रिया को पूर्ण होने में शून्य कोटि की जो समय लगेगा उसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। यानी अब ये जो होता है बच्चों कि जो t है यह समानुपात है किसके हो गया? a। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। अभिकारक की किसकी सांद्रता के अनुपाती होती है? प्रारंभिक सांद्रता की। यानी इसका मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना अधिक समय लगेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।